मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि माई क्लास माइनस वैल्यू, ठीक है, ये आखिरकार है क्या कोड में और ये कर क्या रहा है। सिंप्लीफाई दिस कोड एंड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। ओके, द एक्सप्रेशन माई क्लास माइनस वैल्यू इज क्रिएटेड अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास। ये एक्सप्रेशन जो कोड का है, ये जो सेगमेंट है, वो क्या कर रहा है, एक नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में मदद कर रहा है। किसका? तो माई क्लास का। माई क्लास टाइप का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्रिएट कर रहा है, साथ ही साथ इनिशियलाइजिंग इट विद द नेगेटिव वैल्यू, और साथ ही साथ वो नया जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यूज में क्या कर रहा है, इनिशियलाइज करने के भी काम करना है। अब देखते हैं कर रहा है कि व्हाट हैपन, हो क्या रहा है। माई क्लास माइनस वैल्यू कुछ इस तरीके से, दिस कॉल द कंस्ट्रक्टर ऑफ द माई क्लास। ये जो है वो क्या करेगा, ये कॉल कर देगा कंस्ट्रक्टर ऑफ माई क्लास में जो हमने कंस्ट्रक्टर देखा था अभी, उसी को ये क्या करेगा, कॉल करेगा टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। कंस्ट्रक्टर टेक अ सिंगल आर्गुमेंट, कंस्ट्रक्टर जो है वो सिंगल आर्गुमेंट ले लेगा माइनस वैल्यू विच इज अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट, जो कि हमने जिस ऑब्जेक्ट पे हमने जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग अप्लाई किया था, उस ऑब्जेक्ट की नेगेटिव वैल्यू होगा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। द नेगेटिंग द वैल्यू, द वैल्यू इज अ मेंबर, द वैल्यू इज अ मेंबर ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट। वैल्यू जो है वो किसका मेंबर है, जिस पर हमने करेंट ऑब्जेक्ट पर जिस पे हमने जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग अप्लाई किया था। 0 पॉइंट वैल्यू 0.5, ठीक है, ये इसका वैल्यू जो है 5 है। एक्सप्रेशन माइनस विल नेगेटिव इट, और माइनस और एक्सप्रेशन जो है ये वाला, उसको वो जो है -5 को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा, वो बदलाव जो है उस ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा, बल्कि एक नया ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें वो जाकर नेगेटिव वैल्यू जो है स्टोर होने वाला है। ओके, एंड दैट इज एंड सो यू पास द नेगेटिव वैल्यू टू द कंस्ट्रक्टर। तो आप जो है नेगेटिव वैल्यू जो है पास कर रहे हैं, किसको? कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर कॉल द क्लास, माई क्लास लाइक हैज कंस्ट्रक्टर लाइक दिस। हमारे पास जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर जो है कुछ इस प्रकार है। माई क्लास इन द वैल्यू वेल, कुछ इस तरीके से माई क्लास का है। व्हेन यू राइट माई क्लास, जब आप जो है माई क्लास को इस तरह से लिखते हैं माइनस वैल्यू के साथ, दिस कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो जाता है। ए न्यू माई क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, और एक नया जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है माई क्लास टाइप का, और उसमें वैल्यू जो है -5 जो है स्टोर हो जाता है इफ़ द ओरिजिनल वैल्यू जो है 5 है, ठीक है। इस कोड का अगर सिंप्लीफाई वर्जन देखा जाए तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, इसे समझते हैं। लेट एज्यूम दिस क्लास इज डिफाइन एज फॉलो। माई क्लास को हमने डिफाइन किया था, जहाँ पर इंट हमने एक प्राइवेट इंट हमने वैल्यू डिक्लेयर किया था, और कंस्ट्रक्टर जो था हमारा कुछ इस प्रकार का था। नाउ इफ यू हैव एन ऑब्जेक्ट, एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसमें 5 को हमने वैल्यू जो भेजा था, तो वो इस वैल्यू जो है वो 5 में आकर स्टोर हो गया था। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड वैल्यू हमने 5 इसमें से स्टोर कर गया। व्हेन यू डू दिस इनसाइड द ऑपरेटर, जब हम लोग ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग अप्लाई करते हैं, रिटर्न माई क्लास माइन वैल्यू, तो नेगेटिव ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू एंड रिटर्न न्यू ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के वैल्यू को एक्सेस करेगा, उसको नेगेटिव करेगा, और एक नया क्लास, एक न्यू क्लास माई ऑब्जेक्ट का जो है इसको रिटर्न कर देगा। द एक्सप्रेशन माइनस वैल्यू नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट ओबीजे पॉइंट डॉट वैल्यू को, जिस पर जो वैल्यू स्टोर है यानी कि 5, उसको नेगेटिव करके जो है रिटर्न करेगा। न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, एक नया ऑब्जेक्ट, ये जो है एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा माई क्लास का, जिसका वैल्यू जो होगा, वैल्यू मेंबर जो है नेगेटिव -5 होगा। सिंप्लीफाई द एक्सप्लेनेशन इज जस्ट अ न्यू, ये क्या करेगा, एक सिर्फ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा माई क्लास टाइप का, एंड पासिंग द नेगेटिव वैल्यू एज आर्गुमेंट टू द कंस्ट्रक्टर, और नेगेटिव वैल्यू जो है कंस्ट्रक्टर को पास कर देगा। कंस्ट्रक्टर दे इनिशियलाइज न्यू ऑब्जेक्ट, और कंस्ट्रक्टर जो है क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा न्यू ऑब्जेक्ट का विद द नेगेटिव वैल्यू के साथ।
एग्जाम्पल फ्लो देखें तो ऑब्जेक्ट इस तरह था, 5 उसमें स्टोर था, हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉलिंग किया, इनसाइड क्या होगा, ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसमें वैल्यू -5 जो है स्टोर है, रिटर्न कर देगा इसको। ये हमारा सिंप्लीफाई वर्जन रहा कोड का। एंड ओरिजिनल वैल्यू ये था, नेगेटिव वैल्यू। और एक क्वेश्चन और पूछ रहा है कि हाउ इज दिस क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज सिंटेक्स, किस तरह से ये न्यू ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट कर रहा है। आइए देखते हैं यहाँ पे नेगेटिव ऑब्जेक्ट को जो है क्रिएट कर रहा है। In C++ expression, my class might create a new object of my class by calling its constructor. C++ में क्या हो रहा है, तो my class जो है माइनस वैल्यू का क्रिएट एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, वो भी my class टाइप का, by calling its constructor, इस कंस्ट्रक्टर को कॉलिंग करने के लिए। The syntax for creating a new object and calling the constructor work like this. The syntax for creating a new object, syntax जो है क्रिएटिंग करने के लिए न्यू ऑब्जेक्ट का, calling the constructor or working like this। ठीक, देखते हैं। वी हैव अ क्लास, हमारे पास क्लास है, माई क्लास डेट हैज़ अ कंस्ट्रक्टर, और उसके पास एक कंस्ट्रक्टर भी है, और एंड कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर, और कंस्ट्रक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर एंड व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके वैल्यू है। इन दिस कंस्ट्रक्टर माई क्लास इंट वैल्यू टेक एन इंटीजर वेल एज आर्गुमेंट एंड इनिशियलाइज द वेरिएबल विद वैल्यू विद द वर्ब। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, जो चीज़ हमने ऊपर समझा था वही यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा है। माई क्लास, द नेम ऑफ क्लास यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का हमारा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर कॉल करेंगे हम। दिस क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट टेम्प ऑफ माई क्लास एंड इट्स लाइक द वैल्यू। आइए थोड़ा कंसेप्ट को और क्लियर किया जाए इस लाइन पर। इस पॉइंट ऑफ लाइन को मैंने नहीं छोड़ा, और मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझने की कोशिश की, और यहाँ पर लगभग कंसेप्ट जो है क्लियर होता है। देखिए, इन दिस एक्सप्रेशन माई क्लास माइनस वैल्यू, नो नेम इज एक्सप्लिटली प्रोवाइडेड, यानी कि यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि तुम देखते होगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते थे और इनिशियलाइज करते थे कंस्ट्रक्टर से, तो यहाँ पर हम क्लास नेम देते थे, ऑब्जेक्ट का नाम देते थे, और आर्गुमेंट्स जो है भेजते थे कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करने के लिए। लेकिन मेरे को यहाँ पर डाउट हो गया कि मुझे डाउट हो गया कि सीधे यहाँ पर माई क्लास दिया है, ऑब्जेक्ट का नाम दिया ही नहीं है, तो किस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल, ये फंक्शन आखिरकार कर रहा है। तो सर्च करते करते यहाँ पर हम पहुंचे हैं कि नो ऑब्जेक्ट नेम इज एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड, या मैनुअली जो है यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम हमने दिया नहीं है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इज टेम्पोररी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है टेम्पोररी क्रिएट होने वाला है। ठीक है, टेम्पोररी ऑब्जेक्ट, अ टेम्पोररी ऑब्जेक्ट इज अननेम्ड ऑब्जेक्ट। टेम्पोररी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अननेम ऑब्जेक्ट होता है, डेट इज क्रिएटेड, जो कि क्रिएट किया जाता है, एंड यूज इज लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट, जो कि बहुत ही कम समय के लिए क्रिएट किया जाता है, उसका यूज जो होता है बहुत लिमिटेड होता है। इन दिस केस, मतलब इस केस में माई क्लास माइनस वैल्यू क्रिएट अ टेम्पोररी ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे बाय कॉलिंग द माई क्लास को कॉलिंग करके द कंस्ट्रक्टर विद द आर्गुमेंट माइनस वैल्यू। तो वहां पर क्या हो रहा है कि क्रिएट कर एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट बाय कॉलिंग द क्लास को कॉलिंग करके द कंस्ट्रक्टर विद द आर्गुमेंट माइनस वैल्यू। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो रहा है, और माइनस वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर वहां पर इनिशियलाइज कर दे रहा है। हियर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ इट, हाउ इट वर्क। यहाँ पर ब्रेक डाउन, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग माई क्लास माइनस वैल्यू जो है इन्वोक कर देता है कंस्ट्रक्टर को, माई क्लास को, और माइनस वैल्यू को जो है एज आर्गुमेंट पास कर रहा है। द कंस्ट्रक्टर जो है न्यू ऑब्जेक्ट हमने टेम्पोररी क्रिएट किया है उसको इनिशियलाइज कर देता है वैल्यू के साथ, और माइनस सेट जो है वैल्यू उसमें क्या कर देता है, द कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द न्यू ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर जो है न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देता है
किसका, माई क्लास का, विद द वैल्यू और उसमें माइनस वैल्यू जो उसमें सेट कर देता है। टेम्पोररी ऑब्जेक्ट क्रिएशन, सिंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट इज नॉट असाइन टू द वेरिएबल लाइक अ, चूंकि द ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है here, not assigned to the variable like a object या temp object, it become a temporary। क्योंकि since the object is created, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने क्रिएट किया है, is not assigned to the variables, जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट किया है वो वेरिएबल को असाइन नहीं कर रहा है, लाइक अ ऑब्जेक्ट या टेम्प ऑब्जेक्ट, it become a temporary। This temporary object is immediate in the expression where it appear and after it will be destroyed by compiler। ये जो है तुरंत जो है अपीयर होगा और इसका जैसे ही यूज खत्म होगा ये जो है कंपाइलर द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। यहाँ कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट होगा टेम्पोररी, वो जो है वेरिएबल को असाइन नहीं होगा। जैसे हम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल को असाइन करते थे वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो है टेम्पोररी ऑब्जेक्ट है। जस्ट टेम्पोररी ऑब्जेक्ट यूज तुरंत इमीडिएट होगा और एक्सप्रेशन में अपीयर होगा और उसके बाद कंपाइलर जो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। वी से दैट द माई क्लास एक्सेप्ट एन इंटीजर, माई क्लास जो है इंटीजर में एक्सेप्ट करेगा, वेयर वी रिटर्न इन द माई क्लास एंड रिटर्न अन नेम। यहाँ पे प्रोग्राम से समझते हैं, हैशटैग इंक्लूड हमने दिया, माई क्लास दिया है, पब्लिकली इंट वैल्यू दिया है। माई क्लास में देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हमने इनिशियलाइजेशन के लिए दिया है। उसके बाद वाइड मेथड टू प्रिंट, ये इस फंक्शन से हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पर एक जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, साथ ही साथ यहाँ पर देखो क्रिएट अ टेम्पोररी ऑब्जेक्ट यूजिंग द नेगेटिव वैल्यू। यहाँ पर टेम्पोररी जो है नेगेटिव वैल्यू से हम क्रिएट करें। देखो सीधे माई क्लास माइनस ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू और डॉट प्रिंट वैल्यू के साथ फंक्शन को भी कॉल कर दिया। कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर विद द -5 इमीडिएट कॉल द प्राइवेट वैल्यू। दिस ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय आफ्टर यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद द वैल्यू 5 और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद द माइनस वैल्यू, ठीक है यहाँ पे। और देखो माई क्लास से हमने क्या किया है, ए नेम दिया है ऑब्जेक्ट का जो कि इसका वैल्यू 5 है, माइनस ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू प्राइवेट वैल्यू, माइनस ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू इवेल्यूएट -5। ये जो है एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट है जिसका वैल्यू हमने क्या किया 5। इमीडिएट आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, तुरंत जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, प्रिंट वैल्यू मेथड इज कॉल्ड, प्रिंट वैल्यू मेथड कॉल हो जाएगा विच प्रिंट द -5। आफ्टर दिस लाइन एग्जीक्यूट, ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद टेम्पोररी ऑब्जेक्ट जो है ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। द टेम्पोररी ऑब्जेक्ट्स आर अननेम्ड, इसका कोई नाम नहीं होता है, एग्जिस्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन, और बहुत कम समय के लिए रहता है। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड क्रिएट टेम्पोररी ऑब्जेक्ट एंड वंस ऑब्जेक्ट हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। और जब कंस्ट्रक्टर जो है वो टेम्पोररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जब और अपना काम अगर वो अपना काम जो है पूरा कर देता है, अपना पर्पस जो है पूरा कर देता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इफ यू डोंट गिव इट्स नेम इट यूज्ड इमीडिएटली एंड डिस्कार्डेड आफ्टर दैट। अगर आप उसका नाम नहीं देते हैं तो ये तुरंत यूज होगा, उसके बाद वहाँ से हट जाएगा। द सिंटेक्स इतना इज क्रिएट टेम्पोररी ऑब्जेक्ट इवन थ्रू नो एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्ट नेम इज रिटन। ये सिंटेक्स जो है वो टेम्पोररी ऑब्जेक्ट को दर्शा रहा है और क्रिएट टेम्पोररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है इवन थ्रू नो एक्सप्लिट, कोई मैनुअली हमने उसका नाम नहीं दिया। वाई यूज द टेम्पोररी ऑब्जेक्ट, टेम्पोररी ऑब्जेक्ट आर यूजफुल इन द केस लाइक ऑपरेटर ओवरलोडिंग में या इमीडिएट फंक्शन कॉल में। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में या इमीडिएट कॉल फंक्शन में इसका यूज किया जाता है। इन प्रिंट बाय वैल्यू अबव वी डू नॉट नीड टू स्टोर द ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म। द प्रिंट वैल्यू का वी डू नॉट, हमको जरूरत नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए हमको स्टोर करके। दे आर शॉर्ट लिविंग ऑब्जेक्ट, बहुत कम के लिए, शॉर्ट के लिए हमने इसे क्रिएट किया है। दे एग्जिस्ट ओनली फॉर ड्यूरेशन ऑफ सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए इस ऑब्जेक्ट की हमारी जरूरत थी।